एक और चीज है जो मैं जाते जाते एक लास्ट ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि शनि जब जब कर्क राशि में आते हैं, कर्क राशि होती है जहाँ पे श्री राम के जन्म का पुनर्वसु नक्षत्र पड़ता है। मिथुन राशि और कर्क राशि के बीच में ये नक्षत्र पड़ता है। तो जब भी शनि मिथुन राशि के अंतिम डिग्रीज में और कर्क राशि में एंटर की उसकी आरंभ की डिग्रीज में होते हैं, तब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट होता है। आप कुछ पिछले कुछ समय से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी चर्चा कर रहे हैं। तो शनि का जो ये स्थिति रहेगी, ये रहेगी 2031 से लेकर के लगभग 2030 से लेके 2033 के अराउंड ऐसी कुछ स्थिति में एग्जैक्ट डेट्स अगले उसमें जब आऊंगी लाइव में तब बताऊंगी। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट होने वाली डेट है, ये जब शनि पुनर्वसु में आएंगे तब ये होने वाला है। और ये पीछे भी इस चीज के प्रमाण हैं। श्री के.एन. राव जी ने स्वयं कहा है, द सेटिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैपेंस व्हेनेवर सैटर्न एंटर्स पुनर्वसु नक्षत्र। और उसके पीछे डेट्स भी उसमें उन्होंने दी हुई हैं। तो जो मैं अगला जो ये करूंगी, लाइव करूंगी, एक लाइव इस पे कर सकते हैं कि पीछे किस तरह के इवेंट्स हुए हैं और उन्हीं के बेसिस पे आगे हम किस तरह के इवेंट्स देखेंगे। जो और एक ये बृहत संहिता और भविष्य मालिका के कंपैरिजन की कर लेते हैं। ये अच्छा, 2030 से 33 के बीच यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चल रहा है, ये इसको सही मतलब बृहत रूप ले लेगा 2030 से 33 के बीच। वो पूरा रीसेट करेगा, जैसा हमको अभी दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा। वैसा नहीं रहेगा। तो देखिए, तो भविष्य मालिका यही तो कह रहा है, भविष्य मालिका और क्या कह रहा है? एग्जैक्टली। और यही चीज के.एन. राव जी ने भी काफी पहले कही हुई है। भविष्य मालिका तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सही बात है। ये चलिए, जिंदा है या मरे पर इंटरेस्ट तो है। होना, किसी चीज को रीसेट करना, तो वो होगा और उसकी एक तरह से आपको तैयारी दिख भी रही है। दुनिया के जो जितने भी ताकतवर लोग हैं, वो एक तरह से ग्रह नक्षत्र ही उनसे करवा रहा होगा, हम कहें, या अपनी वो पावर से कर रहे हैं। सबके बुद्धि पे, मस्तिष्क पे, मन पे असर करते हैं। मैं भविष्य पुराण पढ़ रहा था श्वेता जी। इसमें मलेच्छु का जो जन्म है कि मलेच्छ कैसे माया से भगवान विष्णु मलेच्छ को भी बढ़ा देते हैं। मतलब वो पृथ्वी को बहुत शांति से नहीं रहने देते, वो थोड़े कंट्रास्ट क्रिएट करते रहते हैं ताकि पृथ्वी चलायमान रहे। तो मैं जो नूह की थ्योरी पढ़ रहा था, वेस्ट का जो यहूदी इस्लाम और ईसाइयत जो नूह की थ्योरी लोड करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नूह की थ्योरी में लाना चाहते हैं। तो नूह भी भविष्य पुराण में नूह भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहा है, मतलब उस समय। तो ये जो माया है, विष्णु माया जो है विष्णु की, वो दुनिया को जब तक उथल पुथल नहीं करेंगे तो क्रिएशन कैसे करेंगे। तो ये इसको भगवान विष्णु की माया समझना चाहिए। हम लोग को डरना नहीं चाहिए। जन्म लिया है तो मृत्यु भी है, और जो चीजें लीला कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, तो हमें भी उस लीला में जुड़ ही जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। और फिर उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। हम भी उन्हीं के हैं, वे बस सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो ये स्वप्न है सब। हम कहीं भाग के जा भी नहीं सकते, क्योंकि उनसे बड़े दुनिया है हमारे पास। सिर्फ वही करना चाहिए जो शास्त्रों में दिया हुआ है, प्रभु का चिंतन, उनकी भक्ति। सबको कहता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो और शांति से जियो, मृत्यु का भी पता नहीं चलेगा और जीवन तो अच्छा ही रहेगा। जब आएगी तब पता भी नहीं चलेगा, तो चीज के बारे में अच्छा मुझे ज्योतिष पे चर्चा करने में बहुत मजा आता है। मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे थोड़ा उत्सुकता रहती है। तो जब आज आपके साथ चर्चा करनी थी तो आपको तो लगा सोमवार को है, पर आप देखिए मैं पूरा भविष्य पुराण बैठ के पढ़ रहा था कि मैं चीजों को, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे शास्त्र क्या लिखते हैं, और उसी में चीजें आए कि वर्ल्ड का जो रीसेट है, ये रीसेट पहली बार भगवान वराह और सलभ शंकर की लड़ाई में पुनः पूरी सृष्टि को रीसेट किया गया था जी। तो वहां पे उन्होंने काल गणना को छोटा कर दिया था, तो वो महाकाल है, वो काल से पड़े हैं। तो इसलिए कई बार शास्त्र को भी वो शास्त्र उन्हीं के दिए हुए हैं, तो वो ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन इस पे हम बारह मिहिर की ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष
और बृहत संहिता और भविष्य मालिका के साथ एक चर्चा करेंगे। श्वेता जी, आप चर्चा में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे हमारे पाठक दर्शकों को, आप खुद भी ISD की पाठक दर्शक रही हैं, तो बता दीजिए कहीं कोई डरे नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना क्लोजिंग रिमार्क एक दे दीजिए। जी, बिल्कुल। मैं आज सभी अपने ISD के मित्रों से कहना चाहती हूँ कि घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रभु की जो इच्छा है वही होगा। हमारे पास में कोई उस चीज़ का कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हमें शास्त्र सम्मत कार्य करने चाहिए, जो कि प्रभु का चिंतन करें, श्रवण मनन आप पढ़ सकते हैं, आप उनकी लीलाओं को गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और अपना जो कार्य है वो निष्काम भाव से, जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा हुआ है, वो करते चले। बाकी लोगों का ध्यान रखते चले, अपने सारे जो ऋण है, ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, इनको पूरा करें और एक अच्छा सादा जीवन जीते रहें। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी नहीं होगी। आप लोग श्वेता जी से संपर्क भी कर सकते हैं। आप श्वेता जी का मुझसे जो कोई नंबर मांगते हैं तो मैं दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ सबका कल्याण हो, जितने लोगों का कल्याण हो। सुशील जी का भी नंबर मैं सबको दे देता हूँ, प्रीति जी का भी नंबर दे देता हूँ, जो जिसका नंबर मांगता है मैं दे देता हूँ, ताकि सबका कल्याण हो। और भगवान विष्णु में आस्था रखिए, डर तो खत्म हो जाता है। डर तो है ही नहीं जीवन में। खुद मेरा ही जीवन आप देख सकते हो, डर तो है ही नहीं, तो डर खत्म हो आप तो जाता है। बिल्कुल ही निडर हैं। आप पे तो देवी काली, माँ देवी काली की और सरस्वती देवी की बड़ी कृपा है संदीप जी। आपके पास तो सारी कुंडली है, तो आप तो जानती ही हैं। तो वो डर के क्या करेंगे? मुझे लगता है डर के क्या करेंगे? जीवन को कितना लोग मुझे कई बार कहते हैं यहाँ जाते वहां जाते। अरे मैंने कहा उन्होंने लिख दिया होगा तो सब हो जाएगा, नहीं लिखा है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विष्णु तो सहस्त्रनाम के जाप से जो हमारी ऑरा है वो बहुत विस्तृत होती है। फिर विस्तृत हम होती है। चीजों को इतने छोटे उससे नहीं देखते, हम बड़े बड़े ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखते हैं, उससे भय खत्म हो जाता है। और वो कहते हैं वंदे विष्णु भय हरम सर्वलोक एकनाथम। तो ये सिर्फ कहने के लिए थोड़े है, वो जीने के लिए है। ये सारे भय का वो हरण करते हैं। तो भय, तो आपका बहुत धन्यवाद श्वेता जी। मैं आपके साथ आज पहली बार लाइव हो रहा है, पर मैं बात ही करता जा रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत जी, मेरा धन्यवाद। पहला लाइव है। मुझे ना टू बी ऑनेस्ट, जब मैं बता ही देती हूँ लाइव, मुझे कैमरे का बहुत डर लगता था। इसलिए आप मुझे 2 साल से आग्रह कर रहे हैं आने के लिए, और मैं कहती थी नहीं, मैं बस बैकग्राउंड में रह के मैं करूंगी। मुझे बहुत डर लगता था लाइव आप का, देखिए कितना इसलिए पहला इजी हो लाइव है गया ना। मेरा बिल्कुल, एवर इन लाइफ। पर बिल्कुल इजी लगा ना आपको? मतलब एज ए एंकर आप कह लीजिए, इजी रखा मैंने अपने गेस्ट को। आपने बहुत अच्छा। हाँ जी संदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।